बासंती नवरात्रि, इस चैत्र नवरात्रि के प्रथम संध्या में शुरू करते हैं हम लोग काम कथा, राम कथा और शिव कथा। बालकांड का ये प्रसंग है रामचरितमानस का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से इतनी सारी बातें कही है कि एक एक चौपाई के, एक एक दोहे के, एक एक छंद के, एक सवैया के, एक एक अक्षर, एक एक शब्द से एक एक कहानी निकलती। जब कामदेव भगवान शिव जी की समाधि भंग करने गए उस वक्त की ये कथा है। ये कथा है, जैसा हमने कहा, काम कथा, शिव कथा, राम कथा, इन सब की तत्व कथा है। अवसर है रामचरितमानस में राम जन्म उत्सव का, चैत्र नवरात्रि का ये अवसर है। अभी हमने संगीत में राम कथा सुनी और उसमें भगवान राम का जन्म होता है। राम कौन है? उनका इतनी बार राम लेने से कैसे हम भव बंधन के पार चले जाते हैं, सारे भय का हरण हो जाता है, सारे पाप ताप साप अभिशाप का हरण हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, राम में मर्यादा है, राम में संसार भी है और अध्यात्म भी है। अपने उच्चतम स्वरूप में ये दोनों विराजते हैं। राम का व्यक्तित्व ऐसा है, उनके पांव, उनके कदम सांसारिक मर्यादा की रेखा भी खींचते हैं और उनका कृतित्व, उनका मस्तिष्क अध्यात्म की उच्चतम चेतना में भी विराजमान होते हैं। दोनों बातें, संसार और अध्यात्म का सम्मिलन सामान्य बात नहीं है। देखिए, संसार और आध्यात्मिकता एक साथ नहीं रहता। सांसारिकता कदम कदम पर, पग पग पर आपको मर्यादा विहीन बनाते हैं। संसार में रह करके, राजा की पदवी पर बैठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाना अपने आप में ये अद्वितीय घटना है, अभिनव घटना है, सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। राम मर्यादा के सेतु हैं। किसी बात में राम के मर्यादा का उदाहरण दिया जा सकता है। संसार कैसा होना चाहिए, संसार का संचालन कैसा होना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, संसार में उचित अनुचित क्या है, विवेक क्या है, मर्यादा क्या है, सारे उदाहरण राम में समाहित है। राम आश्चर्यों में आश्चर्य है। जब भगवान कृष्ण गीता में अपने विभूति योग की बात कहते हैं, विभूति योग में राम का परिचय देते हैं, रामम शास्त्रविता महम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। देखिए, जब अपना परिचय भगवान देते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, कृष्ण भी तो शस्त्र धारण करते हैं, लेकिन वो बात नहीं कह रहे। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। सबसे बड़ी बात यही है, राम ही एकमात्र है जो शस्त्र का सदुपयोग करना जानते हैं। प्रश्न ये नहीं कि किसके पास कितने दिव्यास्त्र हैं। भगवान परशुराम के हाथ में भी परशु है, शस्त्र है। जब मार दिए महिष्मती सम्राट सहस्त्र बाहु अर्जुन को, उसके आगे मारने की क्या जरूरत थी परशुराम भगवान को? 21 बार घूम घूम कर पूरे क्षत्रियों का नाश किया। राम ऐसे नहीं है। राम यदि रावण का विनाश करते हैं, संपूर्ण मर्यादा का ध्यान रखते हुए और फिर लंका को सुव्यवस्थित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी रूस अगर यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, क्या युद्ध के बाद रूस यूक्रेन को व्यवस्थित करेगा? ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर राम रावण को मारते हैं तो लंका को व्यवस्थित ही नहीं सुव्यवस्थित करते हैं। दो उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं राम की मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम है। दो उदाहरण हमें जानना चाहिए। जब मेघनाथ लक्ष्मण के साथ छद्म युद्ध करता है, छुप कर के युद्ध करता है, तो लक्ष्मण अपने बड़े भैया राम के पास जाते हैं कि ब्रह्मास्त्र का संधान करना चाहिए। ये असुर लोग मर्यादा नहीं मान रहे। जानते हैं राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? अभी ब्रह्मास्त्र के संधान का समय नहीं आया। और ब्रह्मास्त्र का संधान क्यों नहीं करना चाहिए बताया। लक्ष्मण बोलते हैं बहुत जटिल है स्थिति, परिस्थिति बहुत जटिल है, बहुत विकट है, इसमें हमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र चलाने से सृष्टि में हम क्रॉस कर ही जाएंगे मर्यादा की रेखा को, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगेगा।
और तब उन्होंने बताया किन किन अवस्था में ब्रह्मास्त्र का संधान किया जा सकता है, वहां पर लक्ष्मण को उपदेश देते हैं। ऐसे हैं भगवान श्री राम।